Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Gayatri, इति श्री गायत्री, गोपाल, मिथुन, प्रमोद, सुनील, राहुल, धीरेन्द्र, कनिका, करण, अनिल, नितेश, विपुल, श्याम, गौरव, प्रीतम, अशोक, पारुल, मयंक, दीपिका, शिखा, वर्षा, मोहन, श्याम, अभय, ऋतिक, धीरेन्द्र, विपुल, धर्मेंद्र, आलोक, श्याम, गौरी, सुजीता, आकांक्षा, सोहिल, अपर्णा। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग फिगर्स, है ना। काउंटिंग फिगर्स यानी कि आकृतियों की गणना। हम लोग सीख रहे हैं, है ना, फिगर्स को काउंट करना, आकृतियों की गणना करना। और अगर मैं आकृतियों की गणना की बात करूं, है ना, तो सबसे पहले दिन हम लोगों ने ना कुछ फिगर्स पढ़े थे जो कि रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स थे। हालांकि पहले दिन हम ज्यादा क्लास नहीं ले, मतलब पूरी क्लास नहीं ले पाए थे परसों, लेकिन कल हमने पूरी क्लास ली थी। तो कल भी हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे, ढेर सारे क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स काउंट कर रहे थे। और मैंने आप लोगों को इस साल जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे और जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने ऐड करके बता दिए कि स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड जो पिछले 2 साल में क्वेश्चन बने हैं वो ये वाले क्वेश्चन बने हैं। लास्ट 2 ईयर्स से रिलेटेड ना ये वाले क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। हाँ जी, रिलेटेड टू स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। तो आज फाइनली हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आपकी कौन सी बुक ले? चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के लिए यही एकमात्र बुक है। समझ रहे हो? ये जो बुक है ना बेटा, ये कंप्लीट पैकेज है। ये कंप्लीट पैकेज है। इस बुक के अंदर सारी ट्रिक्स हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज। समझ रहे हो? तो इस ये जो बुक है ना, ये समझ लो ये हमारा एक तो स्पेशल बैच, जो बैच में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ है इसके अंदर, सारी ट्रिक्स, सारे कंसेप्ट, प्लस इसके बाद एक्सरसाइज भी है। ठीक है। और एक्सरसाइज में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है। चलिए साहब, आप इतना अच्छे से रीजनिंग पढ़ाते हो कि लगता है जैसे रीजनिंग बहुत आसान है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि रीजनिंग मेरे लिए इतनी आसान हो सकती है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा ये त्रिभुज को ध्यान से देखो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, है ना। सर, अगर इस दी गई आकृति में कुल त्रिभुज हम काउंट करते हैं तो दुनिया जानती है कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। सर, इस दी गई आकृति में एक त्रिभुज तो ये है येलो कलर का। सर, दूसरा त्रिभुज ये है ग्रीन कलर का। और जो तीसरा जो त्रिभुज है ना, तीसरा त्रिभुज पता है कौन सा है? तीसरा त्रिभुज ये है जो इन येलो प्लस ग्रीन दोनों को मिलाकर बना है। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। बहुत ही बेसिक सी फिगर थी, बहुत ही बेसिक सी फिगर थी, है ना। लेकिन इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए काफी सारी फिगर्स हमारे एग्जाम में बनती हैं। इस वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे कि ये वाली फिगर है, 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 जैसे कि ये वाली फिगर है। ये सारी जो फिगर्स हैं ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, सेम इसी पैटर्न को। समझ रहे हो? तो अब आपको इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? क्या करना है? आप इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करो। आप इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक क्या है? जैसे एक त्रिभुज होगा, है ना। त्रिभुज में हम या तो ये वाला पॉइंट यूज कर रहे होंगे, या ये वाला, या ये वाला। किसी भी पॉइंट से हम क्या कर रहे होंगे? सामने वाली भुजा पे ना लाइन खींच रहे होंगे, लाइक दिस। किसी भी पॉइंट से हम सामने वाली भुजा पे लाइन खींच रहे होंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो लाइन हमने खींची है वो यहां से खींची है। हम लाइंस को यहां से भी खींच सकते हैं, हम लाइंस को यहां से भी खींच सकते हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम खींच कहां से रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
तो इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग करनी है और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। देखो बेसिकली इसमें 6 त्रिभुज कौन कौन से हैं, मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। बेसिकली वो 6 त्रिभुज एक्चुअल में कौन कौन से हैं। देखो एक तो त्रिभुज है पहला, पहला त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। एक त्रिभुज है दूसरा, दूसरा त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। एक त्रिभुज है तीसरा, तीसरा त्रिभुज आप देख पा रहे हैं। देखो मैं आपको ये तीनों त्रिभुज लेजर पेन से दिखा देता हूँ। पहला त्रिभुज तो ये है, आप लेजर पेन से देख पा रहे होंगे। दूसरा त्रिभुज ये है ना, ये भी आप लेजर पेन से देख पा रहे होंगे। और जो तीसरा त्रिभुज है वो ये है। तो ये तीनों ही त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो छोटे छोटे त्रिभुज को मिला के बने हैं। जैसे एक त्रिभुज है जो फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर बना है। देखो फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर कौन सा बना है बताना जरा। सर पहले दूसरे को मिलाओगे ना तो ये वाला त्रिभुज बना है, पहले दूसरे को मिलाकर ये बड़ा त्रिभुज बना है। सर एक त्रिभुज यहाँ पे बना है, एक त्रिभुज यहाँ पे बना है सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर। एक त्रिभुज यहाँ पे बना है सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर। सर सेकंड थर्ड को जोड़ने पर कौन सा त्रिभुज बना है, देखो सेकंड थर्ड को जोड़ने पर ये त्रिभुज बना है। और एक यहाँ पे त्रिभुज है, एक यहाँ पे त्रिभुज है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ने पर बना है। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को जोड़ने पर बना है ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये 6 त्रिभुज मैंने आपको काउंट करके दिखा दिए है ना। हाँ जी, 6 के 6 त्रिभुज आपने देख लिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला प्लस दूसरा, दूसरा प्लस तीसरा, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा। तो सर 1 2 3 4 5 और ये 6। लेकिन एग्जाम में ना एग्जाम में हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हम बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे और डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। चलिए साहब, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है कैसे काउंट करोगे। इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं कैसे काउंट करोगे। हाँ जी, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बेटा टोटल कैसे त्रिभुज काउंट करोगे, ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। और आप लोग जानते हैं 6 नेचुरल नंबर को ऐड करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 6 सत्ते 42 बटा 2 21। 6 सत्ते 42 बटा 2 21, n × n+1/2। ये डायरेक्ट ट्रिक है ना, एन नेचुरल नंबर को ऐड करने की, n × n+1/2 है ना। 6 सत्ते 42 बटा 2 21। भैया 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। 6 और 5 15 और 4 19 और 3 सॉरी 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये वाली फिगर भी ना बेसिक फिगर से मिलकर ही बनी है ना। ये फिगर भी बेसिक फिगर से मिलकर ही बनी है। आप देख ही पा रहे होंगे कि सर यहाँ पर एक बेसिक फिगर है हमारे पास। तो सबसे पहले तो आप इस बेसिक फिगर में मुझे त्रिभुज काउंट करके बताएंगे। इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं, हैं? इस बेसिक फिगर में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ। इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची गई, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 और 3 7। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची गई, तो बेटा यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे, यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे। सर सेम वही त्रिभुज होंगे जितने त्रिभुज इस लाइन पे बने हैं, सेम उतने ही त्रिभुज ऊपर वाली लाइन पे बनेंगे। यानी कि फाइनल कितने त्रिभुज हो जाएंगे हमारे पास, फाइनल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 10 दूनी 30 है ना। तो बेटा इस पॉइंट से इस भुजा पर कितने त्रिभुज बने हैं, 10। इस पॉइंट से इस भुजा पर भी कितने बने हैं, 10। तो 10 और 10 20 हो गए, 10 और 10 20 हो गए। ठीक है जी, हाँ जी, 10 बड़े त्रिभुज हैं, 10 यहाँ पे छोटे त्रिभुज हैं। ऊपर वाले पार्ट से 10 छोटे निकलेंगे। ठीक है, 10 और 10 20। अब जरा बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल। अच्छा, ये जितने भी त्रिभुज वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, ये सारे के सारे क्वेश्चन ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं।
ये सारे के सारे क्वेश्चन ना सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, सेम पैटर्न को। ठीक है भैया, आज खान सर आपके बारे में बहुत अच्छी बात बताई। खान सर ने हमारे बारे में बताया, क्या बताया भाई खान सर ने हमारे बारे में? ये तो उनका बहुत बड़प्पन है अगर उन्होंने हमारा जिक्र भी किया है तो। खान सर बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनती, बहुत उम्दा। आज खान सर बोल रहे थे पीयूष सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा जी, बढ़िया। ऑफलाइन क्लास में या यूट्यूब पर क्लास में बोल रहे थे? कहाँ बोल रहे थे सर? हम्म। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझना। इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से जल्दी नौकरी लगना है, क्या करूं? जल्दी नौकरी लगने का कोई बेटा शॉर्टकट, मतलब लाइफ में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी नहीं लग सकती। तुम सोचो बेटा, आम का पेड़ लगाना है सर, और 1 महीने के अंदर मुझे आम चाहिए, ऐसा कैसे संभव होगा? है? तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे कितने त्रिभुज बनेंगे? है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 15 त्रिभुज बनेंगे। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 त्रिभुज बनेंगे ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बेटा इस पर भी कितने बनेंगे सर? इस पे भी 15 बनेंगे। इस पॉइंट से इस वाली भुजा पे भी कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। और इस पॉइंट से इस वाली भुजा पे भी कितने बनेंगे? 15 बनेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 15 गुणा 4। 15 गुणा 4 यानी कि 60। 15 गुणा 4 यानी कि 60, है ना? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यस, एग्जाम डेट भी आ गई है, कैलेंडर भी आ गया। अब बताओ, इस वाले पॉइंट से, है ना, अब देखो, आपने वो इंटरव्यू अभी अपलोड हुआ है, मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करूंगा। तो उस बच्ची को भी 3 साल लगे थे, तब जाके पीसीएस, 4 साल पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। तो सच है भैया, हमने एक बार आपसे पढ़ी, अब रीजनिंग की कोई भी क्वेश्चन सोते सोते सॉल्व कर देते हैं। लव यू भैया। सोते सोते सॉल्व कर देते हो, बहुत अच्छी बात है बेटा। इस पॉइंट से इस वाले बेस पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। इस पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज बनेंगे? 21 त्रिभुज बनेंगे। अच्छा, इस पर भी कितने बनेंगे? 2 3 4 5, है ना? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 21 गुणा 5। देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, और पांचों लाइन पे ना कितने बनेंगे? 21 बनेंगे। पांचों लाइन पे 21 बनेंगे, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 105। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 105, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट। अब देखो, ये जो फिगर है ना, ये भी वही बेसिक फिगर है, लेकिन इस फिगर को थोड़ा सा घुमा दिया गया। ये फिगर भी वही बेसिक फिगर है। जो बेसिक फिगर आपने देखी है ना, ये वाली, जो बेसिक फिगर आपने देखी है ये वाली, ये भी ना, ये फिगर भी इसी से मिलकर बनी है ना? डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड क्या है? 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की नंबरिंग कर दो, 3 और 2 5 और 1 6, है ना? हाँ जी। तो यही काम आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बाबू, ये सामने वाली भुजा पे कितने त्रिभुज दे रहा है? सर 1 2 3 4। आपको कुछ नहीं करना,
सिर्फ इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड करना है, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज आएंगे? 10 त्रिभुज आएंगे, 10। अच्छा, ये जो पॉइंट है इस भुजा पे कितने त्रिभुज दे रहा है? 1 2, तो 1 + 2 3। सर अब आएंगे 3। और ये जो पॉइंट है इस भुजा पे कितने त्रिभुज देगा? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो अब बेटा आपको ऐसा नहीं करना कि 10 गुणा 3 करना है। 10 गुणा 3 तब करते हैं जब ये लाइन ना पूरी पूरी होती है। अगर ये लाइन पूरी पूरी होती तो डेफिनेटली हम 30 आंसर देते, लेकिन यहाँ पे लाइन है अधूरी अधूरी। तो हमें क्या करना है? हर इंडिविजुअल लाइन के टोटल त्रिभुज काउंट कर लेना है। इसके तो 10 आ गए, इसके 3 आ गए 13 और इसके 6 आ गए। तो फाइनली आंसर आ गया 10 और 3 13, 13 और 6 19। 10 और 3 13, 13 और 6 19। चलिए साहब, नेक्स्ट। अब जरा आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे? हम्म। हो गया सॉल्व। अब देखो ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अब ये बताओ, अगर आप लोगों के सामने ना ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता, क्या आप इस क्वेश्चन में काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल्स काउंट कर पाते? अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके सामने आता, बिना मैं बेसिक कंसेप्ट समझाए, बिना बेसिक ट्रिक समझाए, अगर मैं सीधा इस क्वेश्चन पे ले चलता, तो आपको लगता सर ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा सर इससे ज्यादा तो आसान क्वेश्चन ही नहीं है कोई। हाँ, तो भाई इस वाले बेस पर कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 × 30 बटा 2 15। इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, है ना। इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 + 2 3। इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 + 2 3। तो फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा? 3 और 3 6 और 10 16 और 6 22 और 15 37, है ना। 3 और 3 6 और 10 16 और 6 22 और 15 37। 37 इज द राइट आंसर। 37 इज द राइट आंसर। अब ये एक नई फिगर आपके सामने है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर है। ये एक नई फिगर है और ये इंटरेस्टिंग फिगर है। हालांकि ये फिगर भी ना इसी से मिलकर बनी है। ये फिगर भी इसी से मिलकर बनी है। देखो, एक फिगर ये और एक फिगर ये, इन दोनों फिगर को जोड़ दिया गया है। इन दोनों फिगर को जोड़ दिया गया है। इन दोनों को जोड़ दिया गया। सर जाहिर सी बात है, 3 त्रिभुज इसमें है, 3 त्रिभुज इसमें है, तो हमारा आंसर ना 6+ होगा। हमारा आंसर 6+ होगा इन दोनों फिगर को जोड़ने पर। अब आप देखो, जब मैं इस फिगर को इस फिगर से जोड़ दूंगा तो कितने नए त्रिभुज मेरे बन जाएंगे, जो पहले नहीं थे अब बन जाएंगे। जैसे इस फिगर को इस फिगर से जोड़ूंगा तो नए त्रिभुज कितने बन जाएंगे? सर ये दोनों जुड़कर ना 5 त्रिभुज देंगे। पूछो कैसे? 3 और 3 6, और एक जो बड़ा कॉमन है वो यहाँ भी है और वो यहाँ भी है ना। तो जो कॉमन है उसको माइनस करेंगे तो दोनों जुड़कर 5 आ गए। अब 5 के अलावा कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बने वो आपको काउंट करने हैं, कितने एक्स्ट्रा हैं। देखो, 5 तो मैंने दिखाई दे दिया आपको, 5 तो मैंने दिखाई दे दिए। 3 और 3 6, 6 - 1 5। क्यों -1? इसलिए क्योंकि ये जो बड़ा त्रिभुज है वो बड़ा त्रिभुज यहाँ भी है। ठीक है, लेकिन अब आप देखो कि आपको कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं इन दोनों को जोड़ने पर। देखो एक्स्ट्रा त्रिभुज मैं बताऊं कितने दिखाई दे रहे हैं, बोर्ड पे ध्यान से देखना। एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको कितने दिखाई दे रहे हैं बाबू? एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं थे, जो अब है? देखो ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है कि नहीं है? बताओ, ये त्रिभुज क्या पहले था? बोलो, ये त्रिभुज पहले था? कहीं भी है? ये त्रिभुज पहले नहीं था।
अच्छा ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है कि नहीं है? क्या ये त्रिभुज पहले था यहाँ पर? सर नहीं सर, पहले प्रेजेंट नहीं था लेकिन अब दिखाई दे रहा। अच्छा ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है कि नहीं है? क्या ये त्रिभुज पहले था? नहीं सर, पहले नहीं था। हाँ। अच्छा ये बताओ, ये वाला एक्स्ट्रा है, ये वाला त्रिभुज? नहीं सर, ये वाला एक्स्ट्रा नहीं है, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है। देखो ये रहा, ये तो प्रेजेंट है सर यहाँ पे। तो इसका मतलब बाबू कितने ऐसे त्रिभुज हैं जो एक्स्ट्रा त्रिभुज है? देखो 3 और 3 6, दोनों को जोड़ने पर एक कम करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों में कॉमन है। लेकिन एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? एक त्रिभुज तो ये नया बन जाएगा, एक त्रिभुज ये नया बन जाएगा 2, और एक त्रिभुज ये नया बन जाएगा 3। तो यहाँ पे कितने नए त्रिभुज बन जाएंगे? यहाँ पे 3 नए त्रिभुज बन जाएंगे और फाइनली जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। फाइनली जो आंसर आएगा वो ये तो बिल्कुल मैंने आपको ना बेसिक मेथड से समझाया, लेकिन एग्जाम में आपको ये वाली अप्रोच यूज नहीं करनी। ये तो मैंने ना आपको प्रूफ करा है कि इसमें 8 त्रिभुज वो कौन कौन से हैं, है ना? ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तब आप सॉल्व कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे? विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? देखो, अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से, अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस, है ना, अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है, जैसे एक लाइन बाबू यहां से खींची जा रही है और एक लाइन यहां से खींची जा रही है, अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर देने के लिए ये नंबरिंग करो और इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है, ये है डायरेक्ट ट्रिक। अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो आप इंडिविजुअल नंबरिंग करके, है ना, इसी का क्यूब कर दो। अगर त्रिभुज के 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो अगर त्रिभुज के दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर, जैसे 2 लाइन यहां से खींची जा रही है, 2 लाइन यहां से खींची जा रही है, 1 2 3, ये जो नंबर है ना, सीधा इसी नंबर का क्यूब कर दो, सीधा इसी नंबर का क्यूब कर दो, ठीक है। हाँ जी। अगर त्रिभुज के दो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना बाबू, वो क्वेश्चन थे जिसमें हम त्रिभुज के एक पॉइंट से, सिर्फ एक पॉइंट से हम लाइन खींच रहे थे, सिर्फ एक पॉइंट से, लाइक दिस। अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक नहीं, त्रिभुज के हम 2 पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं। चाहे वो 2 पॉइंट बेटा ये वाले हो, है ना, चाहे वो 2 पॉइंट ये वाले हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ये वाले हो या फिर चाहे वो ये वाले हो, लाइक दिस। इन तीनों का आंसर सेम है बेटा। इसका भी आंसर 8 है, इसका भी आंसर 8 है और इसका भी आंसर 8 है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी फिगर है, क्योंकि ये तीनों एक जैसी फिगर है। इन दोनों पॉइंट से लाइन बराबर खींची जा रही है, 1 2 3 4, ये तो 4 है, इसी का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64। समझ रहे हो? अगर त्रिभुज के किन्हीं 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। हाँ जी, 1 2 3 4 5, सीधा 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 5 का क्यूब हो गया 125। लेकिन दिक्कत तब है सब जब 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची जा रही। दिक्कत तब है जब 2 पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं खींची जा रही। अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 स्टेप हैं। देयर आर 3 स्टेप्स और तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं, तब जाके आप काउंटिंग कर पाओगे। स्टेप 1, पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट क्या है कि आप ये जो एक नंबर का पॉइंट है इसके, है ना, इस पॉइंट से
है ना, इस पॉइंट से टोटल त्रिभुज काउंट करो, इस पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है इससे 3 लाइन खींची जा रही है ना। अच्छा, ये जो लाइन है ना ये टेढ़ी लाइन है। अगर मैं ये टेढ़ी लाइन की जगह ये सीधी लाइन कर दूं, है ना, या सीधी लाइन की जगह, या सीधी लाइन की जगह अगर मैं टेढ़ी लाइन कर दूं, है ना, चाहे तो मैं लाइन बेटा ये वाली रखूं, चाहे तो मैं ये लाइन ये वाली रखूं, चाहे तो मैं ये वाली लाइन रखूं, या फिर मैं ये वाली लाइन रखूं। क्या आप मुझे बता सकते हो इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज होंगे। इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज होंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो लाइन है हमारी, सॉरी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता कि जो लाइन है मेरी वो सीधी है या फिर लाइन टेढ़ी है। आंसर सेम ही आना है, आंसर सेम ही आना है। तो बेटा इस पॉइंट के कितने त्रिभुज होंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 और 10 कितने आ जाएंगे, 10 और 10 20 त्रिभुज आ जाएंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आपको ना इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करने हैं। कितने त्रिभुज आ गए, 20 आ गए। बहुत बढ़िया। आप ये कंसेप्ट समझ गए ना कि लाइन टेढ़ी हो या सीधी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट के तो 20 त्रिभुज आने ही आने हैं। इन द सेम वे अब आप काउंट करो सेकंड स्टेप में इस पॉइंट के त्रिभुज, है ना। इस पॉइंट से कितने त्रिभुज आएंगे, ये है सेकंड स्टेप। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड कि आप इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट करो, इस पॉइंट के जिससे एक लाइन खींची जा रही है। अब आप ध्यान में रखना बेटा कि लाइन को मैं 1 2 3 लाइन को मैं सीधा खींचूं या सीधी लाइन खींचने की जगह, या सीधी लाइन खींचने की जगह मैं लाइंस को टेढ़ी खींच दूं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट के जो त्रिभुज हैं वो सेम रहेंगे, इस पॉइंट के जो त्रिभुज हैं वो सेम रहेंगे। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जैसे आपने इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट किए, इस पॉइंट के कितने त्रिभुज काउंट किए, इस पॉइंट के 10 और 10 20 त्रिभुज काउंट किए। लाइन को, है ना, लाइन को सीधी की जगह मैंने टेढ़ी कर दिया। इन द सेम वे इस वाले पॉइंट के कितने त्रिभुज होंगे, है ना। तो बेटा 1 1 2 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो ये है सेकंड स्टेप, ये है सेकंड स्टेप। समझ रहे हो। तो 12 त्रिभुज आ गए इस वाले पॉइंट के, 12 त्रिभुज आ गए इस वाले पॉइंट से। तो हमने दोनों पॉइंट से ना अलग अलग त्रिभुज काउंट कर लिए, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई, सर जब हमने इसके 20 और इसके 12 काउंट किए ना तो कुछ ऐसे त्रिभुज है ना जो डबल काउंट हो गए हैं, है ना। जब हमने इसके 20 और इसके 12 काउंट किए, है ना, तो कुछ ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए हैं, उनको हमें माइनस करना है। और पता है कितने डबल त्रिभुज काउंट हुए हैं, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, बाकी जितने भी पॉइंट है ना वो सब डबल काउंट हुए हैं। जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो
ये त्रिभुज ऐसा है जो ऊपर से 20 से है, सामने के 12 से भी है। ये वाला पॉइंट, ये वाला त्रिभुज ऐसा है जो ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। ये वाले पॉइंट से सर ये वाला त्रिभुज ऐसा है जो ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। सर ये वाला त्रिभुज ऐसा है जो ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। तो इसका मतलब ये है इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट बच गए, जितने भी पॉइंट बच गए उतने ही त्रिभुज बेटा डबल काउंट हुए हैं, डबल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऐसे त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो गए, इसलिए उनको माइनस करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस वाले पॉइंट से हो जाएंगे 10 और 10 20, इस वाले पॉइंट से हो जाएंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 20 और 12 32, और 1 2 3 4 5 6 7 8, और 32 में से 8 घटा दो बचेंगे कितने, 24। 32 में से 8 घटा दो बचेंगे कितने, 24। तो इसमें 3 स्टेप काउंटिंग है। पहला स्टेप बेटा ये वाला पॉइंट, दूसरा स्टेप ये वाला पॉइंट, तीसरा स्टेप कॉमन को माइनस कर दो, तीसरा स्टेप कॉमन को माइनस कर दो। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा कम समझ आया होगा, चिंता मत करो, लेकिन जैसे जैसे आप अगला क्वेश्चन बनाओगे इस मेथड को अच्छे से समझ जाओगे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो 3 स्टेप में, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना, पेशेंस के साथ। पहले इस पॉइंट से त्रिभुज काउंट कर लेना, फिर इस पॉइंट से कर लेना, और बाद में माइनस कर देना। ठीक है, और रिलैक्स होके काउंट करना, हड़बड़ाहट और घबराने की आवश्यकता किसी भी बच्चे को नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। 3 स्टेप काउंटिंग होनी चाहिए बेटा, 3 स्टेप। अगर आप 3 स्टेप काउंटिंग कर पा रहे हैं तो आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, वरना रट्टाफिकेशन लगाने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, तो 3 स्टेप काउंटिंग कैसे करोगे, ऊपर वाले पॉइंट से सामने वाले भुजा पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 5 × 30 बटा 2 15। तो ये वाला पॉइंट 15 इस पे देगा, 15 इस पे देगा, 15 इस पे देगा, 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक है, तो 45 बेटा पहला स्टेप। प्लस सेकंड स्टेप से कैसे काउंट करोगे, सेकेंड स्टेप के हिसाब से ये जो पॉइंट है इस वाले बेस पर कितने त्रिभुज देगा, 1 2 3, तो कितने त्रिभुज देगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये वाला पॉइंट 6 यहां देगा, 6 यहां देगा, 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। तो भैया कितने त्रिभुज हो गए, 30 त्रिभुज। ठीक है जी, हाँ जी। माइनस 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 माइनस, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बच गए उतने त्रिभुज माइनस कर दो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 पॉइंट बच गए। इसको माइनस कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, आंसर आ जाएगा 60। तो ये सबसे परफेक्ट और बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, इस ट्रिक को आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं जहां दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही हैं। आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं वो वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करके, है ना जी। देखो, आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर, तो आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर लो। इसको प्रूफ कर लो। इसमें 27 हमारी अभी जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है उससे 27 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो बेसिक मेथड से काउंट करके देख लो इस क्वेश्चन को जल्दी से।
हो गया बेटा प्रूफ। हाँ, तो भाई इस पॉइंट से त्रिभुज काउंट करोगे तो इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज दिखाई देंगे, 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6, तो बेटा 6 इस पे, 6 इस पे, 6 इस पे, 6×3 18, 18 आ गए। प्लस अब आप काउंट करो, अब आप काउंट करो इस वाले बेस, इस वाले पॉइंट से इस पर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो बेटा 6 और 6 12 और 6 18 ये आ गए। माइनस, माइनस, है ना, इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 9, तो आंसर कितना आएगा, 27 आ जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, हम लोगों ने सबसे पहले तो बेटा ये वाला क्वेश्चन बनाया जिसमें एक पॉइंट से लाइन खींचते हैं। इस फिगर को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया लाइक दिस, है ना, फिर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया लाइक दिस, थोड़ा और मॉडिफाई किया, फिर हमने क्या किया, एक की जगह ना 2 पॉइंट से लाइन खींचने लगे, 2 पॉइंट से। और जब हम 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो 2 पॉइंट से लाइन हम बराबर भी खींच सकते हैं और डिफरेंट भी सीख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचे, है ना, ना 1 पॉइंट से, ना 2 पॉइंट से, ना 3 पॉइंट से। अच्छा एक चीज और याद रखना, जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो एक यूनिक फिगर बनेगा, सिर्फ ये वाला, इसके अलावा कोई फिगर नहीं बन सकता। अगर हम तीनों पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो बेटा एक लाइन और एक लाइन ही खींच सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां से तो खींच दो 2 लाइन और यहां से खींच दो एक और यहां से खींच दो 2 लाइन या 3 लाइन, ऐसा कोई भी फिगर नहीं बन सकता। मैंने आपको कल भी समझाया था, जो आपकी इमेजिनेशन है वो इमेजिनेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगी, है ना। एग्जाम में कोई भी काल्पनिक फिगर नहीं आएगा, एग्जाम में वही फिगर आएगा जिसमें एक्चुअल में हम काउंटिंग कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि आप अपने दिमाग से कोई भी फिगर सोच ले। तो जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से, है ना, तीनों पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो ये एक यूनिक फिगर बनता है, इसके अलावा कोई नहीं। ये फिगर पता है 3 पिक्चर से मिलकर बना है, पहली फिगर, दूसरी फिगर और तीसरी फिगर। इन तीनों फिगर को जोड़ने पर ये फिगर बनेगा, आप देख सकते हो, है ना। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3, है ना, है तो इसमें भी 3, लेकिन इसके कितने काउंट करोगे, इसके 2 काउंट करोगे। पूछो क्यों, इसके 2 क्यों काउंट करोगे, क्योंकि इसका जो तीसरा त्रिभुज है ना ये वाला, ये ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो चुका है, इसीलिए 1 2 3। बट इसके कितने काउंट होंगे, सिर्फ 2, और इसके भी कितने काउंट होंगे, 2 काउंट होंगे। तो 3 और 2 5 और 2 7। तो बेटा ये 7 जो है ना बेसिक फिगर है, ये जो 7 त्रिभुज है ना ये बेसिक है। अब आप काउंट करो यहाँ पे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं, एक्स्ट्रा। जब आप इन तीनों को जोड़ दोगे तो एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने आएंगे, तो भाई साहब एक्स्ट्रा पता है कितने आएंगे। देखो ये फिगर ध्यान से देखो, ये वाली फिगर, ये यहाँ पर कितने त्रिभुज आ गए छोटे एक्स्ट्रा, कितने त्रिभुज आ गए छोटे एक्स्ट्रा, 3 त्रिभुज आ गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यहाँ पर कितने छोटे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, सब 3 त्रिभुज यहाँ आ जाएंगे। और ये छोटे कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे, सब 3 त्रिभुज यहाँ आ जाएंगे। समझ रहे हो। तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 तो यहाँ पे बेसिक है, प्लस, है ना, और 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 त्रिभुज और है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 16। और वैसे भी ये यूनिक फिगर है, इस फिगर को आप हमेशा याद रखना। जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे ना तो इस यूनिक फिगर के अलावा कोई और फिगर बन ही नहीं सकती, यही एक यूनिक फिगर बनती है। और कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, बेटा काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, है ना, हमें उसको सॉल्व करने में ना 2 4 5 सेकंड लगते हैं, बस 2 4 5 सेकंड। हम जानते हैं कि ये जो फिगर है हमारी वो डेफिनेटली इस फिगर से मिलकर बनी है, और इस फिगर में 16 है, तो आंसर हमारा 16 से ज्यादा होगा। और 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 24। 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 24, तो 24 इज द राइट आंसर। 16 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 24। बेसिकली ये जो लाइन मैंने खींची है, इस लाइन से कितने नए त्रिभुज बनेंगे, सर इस लाइन को खींचने पे ना 3 त्रिभुज तो बनेंगे ऊपर, 1 + 2 3, 3 त्रिभुज बनेंगे नीचे, 1 + 2 3, 3 और 3 6 बन गए। 6 के बाद एक त्रिभुज बनेगा ये लेफ्ट में, 7 बन गए, ठीक है।
एक त्रिभुज बनेगा ये राइट में 8। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे, और 16 और 8 24। कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे? 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। 16 और 8 24, 16 और 8 24। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी सॉल्व हो जाता है। चलो बेटा, जब भी हम त्रिभुज काउंट करते हैं तो दो तरीके से काउंट करते हैं। पहले तो हम काउंट करते हैं अपनी आंखों से। पहले तो हमें ना अपनी आंखें यूज करनी है, अपनी आंखें यूज करनी है, यानी कि पहले तो काउंटिंग करनी है बेसिक फिगर्स में, बेसिक फिगर्स में। फिर हम काउंट करते हैं मन की आंखों से। अच्छा, मन की आंखों का मतलब क्या है? मन की आंखों का मतलब है कि वो त्रिभुज जो एक्स्ट्रा त्रिभुज है, एक्स्ट्रा, यानी कि बेसिक फिगर्स को मिलाकर कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनते हैं ना, वो त्रिभुज काउंट करने हैं। तो पहले आप अपनी आंखों से काउंट करो, फिर आप मन की आंखों से काउंट करो। पहले आप बेसिक फिगर्स में काउंट करो, देन एक्स्ट्रा काउंट करना। तो यहाँ पे कितने बेसिक फिगर हैं? यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट में एक राइट में, है ना। यहाँ पे कितने बेसिक फिगर हैं? दो। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो बेटा 10 तो हो गए लेफ्ट में, है ना। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 हो गए राइट में। क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज है जो इन दोनों फिगर्स को जोड़कर बनेगा? सर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है। जो भी त्रिभुज है वो बेसिक ही त्रिभुज है, जो हमें सीधा सीधा अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो एक्स्ट्रा त्रिभुज हो। सारे के सारे बेसिक हैं, है ना, सारे के सारे बेसिक हैं। जैसे कि इस फिगर को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे कितने बेसिक हैं, कितने एक्स्ट्रा, बताएं। तो यहाँ पे दो बेसिक फिगर है बेटा, है ना। पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर ये है। 3 और 3 6, और एक त्रिभुज दोनों को मिलाकर बनेगा, एक त्रिभुज दोनों को मिलाकर बनेगा 6 और 1 7। एक त्रिभुज दोनों को मिलाकर बनेगा 6 और 1 7। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है ये बताओ। सर अगेन यहाँ पे दो बेसिक फिगर है ना। कितने बेसिक फिगर है? दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1, कितने त्रिभुज हो गए? 10। 4 और 3 7 और 2 9 और 1, कितने त्रिभुज हो गए? 10, है ना। 10 इधर 10 इधर। क्या दोनों को मिलाकर कुछ बनेगा एक्स्ट्रा? सब दोनों को मिलाकर कुछ भी नहीं बनेगा, दोनों को मिलाकर कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 और 10 20, 10 और 10 20। हाँ जी, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं काउंट कीजिए। हम्म,
ये बोर्ड और गड़बड़ हो गया, दीपावली के बाद अब इसको भी ठीक कराते हैं। यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं? यहाँ पर कितने बेसिक फिगर हैं सर? 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6। 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6। 1+2+3, 3 और 2 5 और 1 6, 6×3 = 18। प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? हाँ, क्यों भाई? सर 6 त्रिभुज इसमें है, 6 त्रिभुज इसमें है, 6 त्रिभुज इसमें, 6×3 = 18। ठीक है, 18 त्रिभुज हो गए। अब इन तीनों बेसिक फिगर को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे? सर एक तो त्रिभुज बन जाएगा बीच में, ये एक तो त्रिभुज बीच में बन जाएगा एक्स्ट्रा, और एक बन जाएगा ये बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा, है ना? कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे यहाँ पे? सर 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन जाएंगे। तो अपनी आंखों से तो दिखाई दे रहे थे 18, और मन की आंखों से कितने दिखाई दे रहे हैं? 2, है ना? बेसिक है 18 और 2 हैं हमारे एक्स्ट्रा, 2 हैं हमारे एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा हैं, है ना? तो 18 और 2 20, 18 और 2 20। हम्म, बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से करो काउंट, फटाक से।
हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो फिगर है ना, ये भी वही फिगर है जो अभी आपने काउंट किया है ना। बिल्कुल, बिल्कुल ये वही फिगर है जो अभी आपने काउंट किया। तो इस फिगर में कितने हैं बेटा, ऊपर काउंट करें हम 1 + 2 3। तो ऊपर कितने हैं, तीन त्रिभुज तीन त्रिभुज तीन त्रिभुज, तीन और तीन छह और तीन नौ, नौ के बाद ये 10वां त्रिभुज है, ये 11वां, ये 12वां और ये 13वां। तो यहाँ पे 13 तो बेटा बेसिक त्रिभुज है। जैसे पिछले फिगर में 18 बेसिक थे, ऐसे ही इस फिगर में 13 बेसिक है। 13 बेसिक त्रिभुज है ना। अब कितने एक्स्ट्रा हैं, सर जितने एक्स्ट्रा पिछले फिगर में थे उतने ही एक्स्ट्रा इस फिगर में भी है। सेम उतने ही एक्स्ट्रा है। एक तो ये सेंटर में है त्रिभुज एक्स्ट्रा, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा है। तो यहां पर भी वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं जो पुराने फिगर में एक्स्ट्रा थे, वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा है, यहाँ भी वही दो त्रिभुज एक्स्ट्रा है। तो 13 और 2 15 त्रिभुज हो गए, 13 और 2 15 त्रिभुज हो गए, है ना। चलिए साहब, अब ये खतरनाक सी फिगर है। इस फिगर में अगर आपने काउंट करें तो फिर जाने आपको, इसमें अगर आपने काउंट कर लिए तो मान जाएंगे भाई। ये खतरनाक सी फिगर है। हम्म। ये फिगर बेसिकली तीन बेसिक फिगर से मिलकर बनी है। एक तो फिगर मेरी ये वाली है, ठीक है। दूसरी फिगर मेरी ये वाली है, दूसरी फिगर मेरी ये वाली है, और जो तीसरी फिगर है वो ये वाली है। तो ये तीन फिगर से मिलकर बनी है फिगर मेरी। ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई। यहां पे मैं लिख सकता हूं ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ठीक है। आपको पता है क्या करना है, आपको बस ये देखना है कि जो एबीसी फिगर है, एबीसी, इस एबीसी में जब मैंने डीईएफ को जोड़ा, जब मैंने डीईएफ को जोड़ा तो कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। एबीसी में डीईएफ को जोड़ने पर कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने उधारी नाम लेने के चक्कर में, पता है ना कि जो सबसे पहले आंसर देता है पीयूष सर, उसको 31 से 51 हजार रुपए का उधारी नाम देते हैं। तो इसके चक्कर में कुछ बच्चे हमारी बुक खोल के बैठे हैं और क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दिया। आपने जिस स्टाइल से आंसर दिया है बाल को, है ना, हाँ जी, ये चीटिंग है, ये फ्रॉड है। आप लोग कृपया करके चीटिंग ना करें, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, चीटिंग करना गलत बात है, इट्स अ बैड हैबिट, ठीक है। तो ये चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं, ठीक है। हम्म। क्योंकि तुम बेटा इतने तेज नहीं हो रहे अभी कि तुम इतनी जल्दी काउंटिंग कर दोगे। मानते हैं कि तुम पीयूष सर से पढ़ रहे हो, बट इट डजंट मीन कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर आ गई। समझ रहे हो, सुपर पावर कैसे आ सकती है, लाओगे तो आम इंसानी है। क्यों भाई।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। बेटा, फ्राइडे को क्लास नहीं चलेगी, फ्राइडे से दीपावली की छुट्टी हो रही है। कल और क्लास होगी आप लोगों की, परसों से छुट्टी है दीपावली की। हाँ जी। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है? 3 और 3 6 और 3 9। तो भाई साहब, 9 त्रिभुज तो हमारे बेसिक हैं, दुनिया जानती है 9 त्रिभुज के बारे में, है ना, ये तो बेसिक है। ठीक है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, जब मैंने एबीसी के अंदर डी एफ को जोड़ा, तो जोड़ते ही बाबू 3 त्रिभुज तो ये मेरे एक्स्ट्रा आ गए ऊपर, 3 त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा आ गए, और एक त्रिभुज ये आ गया एक्स्ट्रा, एक त्रिभुज ये आ गया, एक त्रिभुज ये आ गया, एक त्रिभुज ये आ गया, तो ये 4 एक्स्ट्रा आ गए। इसके बाद यहाँ पे 2 त्रिभुज और हैं एक्स्ट्रा, ध्यान से देखना वो कौन से दो हैं। देखो, एक त्रिभुज तो ये एक्स्ट्रा है और एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा है, तो ये 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा है। यानी कि जब मैं एबीसी पर डीईएफ को रख रहा हूं, तो एबीसी और डीईएफ को जोड़ने पर 3 4 5 6 7, 7 और 2 9, कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज आ रहे हैं मेरे? एक्स्ट्रा त्रिभुज 9 निकल कर आ रहे हैं, 9। है ना, ये 9 वो त्रिभुज है जो हमें मन की आंखों से दिखाई दे रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। 9 त्रिभुज एक्स्ट्रा निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया। तो ए बी सी और डी एफ को आपस में जोड़ने पर 9 त्रिभुज आगे निकल कर एक्स्ट्रा। अच्छा, डी एफ और जी एच आई को जोड़ने पर कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे? हाँ, जब मैं डी एफ में जी एच आई जोड़ूंगा तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे? ध्यान से देखना, जब मैं डी एफ में जी एच आई जोड़ूंगा तो बेटा एक भी त्रिभुज मेरा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, 0। क्यों? क्योंकि देखो, जी एच आई ये वाली फिगर बनी हुई है, ये जी एच आई बनी हुई है, और डी एफ ये वाली फिगर बनी हुई है। इन दोनों को जोड़ने पर तो 0 त्रिभुज आने हैं, देखो 0 त्रिभुज आने हैं। अब आप ध्यान से देखो कि एबीसी और जी एच आई को जोड़ने पर कितने आएंगे? एबीसी और जी एच आई, एबीसी ये वाली त्रिभुज है, और जो जी एच आई है वो ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर। सर, एबीसी और जीएचआई को जोड़ने पर, एबीसी और जीएचआई को जोड़ने पर उतने ही त्रिभुज एक्स्ट्रा आएंगे जितने इन दोनों को जोड़ने पर आए, यानी कि 9 त्रिभुज। क्योंकि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, ये दोनों फिगर सेम है। आप देखो, ये वाली जो फिगर है ना, ए बी सी और जी एच आई, ए बी सी जी एच आई, और हम कहें ए बी सी और डी ई एफ, ये दोनों ही फिगर एक जैसी हैं, बस उल्टी कर दी है फिगर। तो जितने एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर हैं उतने ही एक्स्ट्रा त्रिभुज यहाँ पर आने हैं। समझ रहे हो? तो बेटा 3 और 3 6 और 3 9, 9 तो थे बेसिक, इन दोनों को जोड़ने पे 9, इन दोनों को जोड़ने पे 0, इन दोनों को जोड़ने पे 9, 9 और 9 18 आ गए एक्स्ट्रा, और 18 और 9 27। तो इस फिगर में फाइनली 27 ट्राइंगल्स होंगे, 27 त्रिभुज होंगे। और मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कई सारे, ढेर सारे आज फिगर्स करा दिया। आज तो आप लोगों ने बहुत सारी फिगर्स पढ़ ली। देखना कितनी सारी फिगर्स आप लोगों ने पढ़ ली हैं। कल जब आप क्लास अटेंड करोगे ना, तो इन सारी फिगर्स का ना रिवीजन करके आना। ये सारी जितने भी फिगर्स आपने आज पढ़े हैं ना, इन सब का रिवीजन करके आना कल। ठीक है? हाँ जी। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हम काफी सारे फिगर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ये सब। और कल जब आप आओगे तो इन सारी फिगर्स का रिवीजन करके जरूर आना। ठीक है बाबू? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद।